हेलो 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 मेरे बच्चे, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। अब बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम यार हम बहुत ग्रुप दे रहे हैं यार, कैसे करें, समझ नहीं आ रहा। क्लासेस हो रही है, रिवीजन नहीं हो रही, क्लास में समझ आ रहा है, घर जाके भूल जा रहे हैं। कंपनी लॉ को जीआई जेल में पढ़ रहे हैं, जीआई जेल को कंपनी लॉ में पढ़ रहे हैं। बताना ऐसा आपके साथ होता है या नहीं। तो इस वीडियो के बाद मैं ऐसे ये नहीं बोलूंगी कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बट बहुत कम हो जाएगा होना, क्योंकि हम यहाँ एक बहुत क्लियर रोड मैप डिस्कस करेंगे और कुछ प्रैक्टिकल बातें करेंगे। क्योंकि मैंने भी अपने जो बोध ग्रुप से रजे वो एक ही अटेम्प्ट में क्लियर करे थे। उस टाइम पे 8 सब्जेक्ट होते थे, अब 7 हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि भाई बहुत ईजी हो गया, एक सब्जेक्ट हट गया। पेपर का पैटर्न उस लेवल का हो गया है, राइट। तो मैंने कैसे कवर किए थे या क्या स्ट्रैटेजीज ऑप्ट की थी, या क्योंकि अब टाइम चेंज हो गया तो आपको और क्या क्या करना है, मेरी गलतियों से क्या सीखना है रजे, आज की वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। प्लीज एंड तक देखना एंड कमेंट्स में जरूर बताना कि ये हेल्पफुल रहा या नहीं। सबसे पहले तो रजे, कंप्लीट योर क्लासेस। आप कुछ भी कर लो, अगर आपकी क्लासेस कंप्लीट नहीं है तो आप रिवीजन कैसे करोगे। अच्छा, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम एक एक दिन में 6 क्लासेस हो रही हैं यार, 7 क्लासेस हो रही है, कैसे मैनेज करें। बच्चे यही पार्ट आता है जहां अपने आप को रियलाइज कराना होता है कि भाई मैं टफ हूं। आप समझो यार, अगर आपने बोथ ग्रुप्स देने का सोचा है तो क्लासेस भी तो लेनी पड़ेंगी ना आपको। और ऐसा तो है ही नहीं कि सिलेबस बहुत कम कम है तो अगर आप थोड़ी थोड़ी क्लासेस लगाओगे तो भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो ये समझो, तुम कोई छुई मुई नहीं हो, तुम फ्लावर हो, बट अभी के लिए तुम फायर बन जाओ भाई, अभी के लिए तुम फायर हो। समझो मेरी बात। अगर मुझे पता है कि शिवानी तेरे 7 सब्जेक्ट्स है, जून या दिसंबर में पेपर है, सिलेबस इतना ज्यादा है, तो क्लासेस भी तो मुझे ज्यादा ही लगानी पड़ेंगी ना। मैं ये एक्सपेक्ट क्यों करती हूं कि क्लासेस कम हो, सिलेबस ज्यादा और कवर हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो सबसे पहले अपने आप को यहां टफ बनाओ कि अगर एक दिन में 7 क्लासेस भी हो रही है तो भी मैं लगाऊंगी। अगर 5 हो रही है, मतलब जितनी क्लासेस हो रही है मैं लगाऊंगी, बिना ये बोले कि क्लासेस बहुत हैं, क्योंकि क्लासेस से मेरा ही तो सिलेबस हो रहा है ना। आप देखो, तो सबसे पहले अपनी क्लासेस अच्छे से कंप्लीट करो, कुछ भी हो जाए, क्योंकि अगर तुम्हारा सिलेबस ही नहीं होगा तो भाई तुम रिवाइज क्या करोगे। एंड में रिवाइज तो वही होता है ना जो आता होता है। तो अगर हमने सिलेबस ही बीच में छोड़ दिया, डर गए हम, तो नहीं होने वाला। तो अभी आप सोच लो कि क्या आपको अगले 6 महीने ग्राइंड करना है या नहीं। अगर आपका दिल गवाही देता है कि नहीं शिवानी ग्राइंड कर लेंगे, नहीं 14-14 घंटे पढ़ लेंगे, तो यार बोथ ग्रुप दो, अदरवाइज अभी भी समय है स्विच। ठीक है, बहुत ब्लंट बोल रही हूँ, सच में मैं बता रही हूँ, मेरी भी गाइस एक दिन में 14-15 घंटे क्लासेस ली हुई है मैंने यार, क्योंकि बोथ ग्रुप है तो करना पड़ता है। अच्छा मैम, यार क्लासेस के बाद इतने एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि टाइम नहीं होता, ये गलत बोल रहे हो। तुम गलत बोल रहे हो। टाइम होता है, बिल्कुल होता है टाइम। टाइम का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें दोबारा से सब करना है, दोबारा से पढ़ना है। मतलब डेली रिवीजन के लिए टाइम निकालो यार, डेली रिवीजन के लिए टाइम निकालो। अगर तुम्हारी मान लिया इफेक्टिवली तुम्हारी क्लासेस 10 आवर्स चल रही है, इससे ज्यादा तो चल ही नहीं सकती। अगर सातों की सब्जेक्ट ही एक दिन में होंगी तब 10 घंटे चलेंगी, बट मैं मान ही नहीं सकती कि 10 घंटे चल रही है, ये तो बिल्कुल हाइपोथेटिकल है। मान लिया हमारी क्लास टोटल इफेक्टिवली 8 to 9 आवर्स चल रही है, ठीक है। अब उसके बाद मैं टायर्ड हूं, मानती हूं मैं बहुत टायर्ड हूं, स्क्रीन पे देख रही हूं मैं टायर्ड हूं। यार 2 घंटे सो करके क्या 2 घंटे वापस नहीं पढ़ने बैठ सकती। अगर मैं अपने आप से ये एक्सपेक्टेशन करूंगी कि शिवानी 9 घंटे की क्लास के बाद बस हो गया, सो जा, थक गई, भाई कैसे क्लियर होंगे 2 ग्रुप। ये रियलिटी चेक है, इट्स नॉट अ मोटिवेशनल वीडियो, इट्स अ रियलिटी चेक टू यू ऑल। कि अगर आप अपने आप को इतना कमजोर बना लोगे तो बोथ ग्रुप कैसे होंगे। बोथ ग्रुप के लिए ना आपको एकदम चट्टान बनना पड़ेगा कि आ रही है क्लास, आजा, रिवीजन मैं करूंगी, राइटिंग प्रैक्टिस मैं करूंगी, सब कट करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप सोशल मीडिया कट करो, जरूरी नहीं है कि आप फ्रेंड सर्कल कट करो, लेकिन अगर करोगे तो यार ये एग्जीक्यूटिव क्लियर हो जाएगा जून में, इतनी मेरी गारंटी है। तो आपको डिस्ट्रैक्शंस हटाकर, अब मान लो आपकी 8-9 घंटे क्लासेस है, 1-1.5 घंटा सोए, उसके बाद बनाओ 3 से 4 घंटे का स्टडी स्केड्यूल। क्यों नहीं बनता है मुझे बताओ। ऐसा तो नहीं हो सकता कि बिल्कुल नहीं बने। 9 और 4 अगर आप मिलाओगे तो भी सिर्फ 13 घंटे होते हैं, 11 घंटे उसके बाद भी बच गए, जिसमें तुम 9 घंटे भी सो जाओगे तो भी तुम्हारे पास 2 घंटे बचते हैं बाकी कामों के लिए। तो आप समझो, ये बहाना है कि टाइम नहीं है।
टाइम है, चलो 4 नहीं पढ़ पा रहे, 3 घंटे की तो स्टडी स्केड्यूल बनाओ ना। जितनी मान लो एक दिन में तुम्हारी 5 क्लासेस लगी हैं, ठीक है, तो हर क्लास का अगर तुम सिर्फ आधा आधा घंटा भी रिवाइज, ज्यादा नहीं करना है, हर क्लास को लेके नहीं बैठना है यार, डेली रिवीजन करनी है, सिर्फ 30 मिनट रिवीजन, तो भी सिर्फ 2.5 घंटे बनते हैं। अगर तुम्हारी 8 के बाद तुम 2.5 घंटे पढ़ भी लोगे तब भी सिर्फ 10.5 घंटे होते हैं, तब भी तुम्हारे पास 13.5 घंटे समथिंग पड़े हैं ब्रो। पर अब टाइम है, यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड, यू हैव टू एलिमिनेट द डिस्ट्रैक्शंस। मेरा जब एग्जीक्यूटिव था, सच में बता रही हूं, आई हैड नो इंस्टा, राइट, व्हाट्सएप पे बहुत लिमिटेड था, नो यूट्यूब शॉर्ट्स का तो कंसेप्ट ही नहीं था, यूट्यूब पे लेक्चर्स भी नहीं आते थे, तो हम यूट्यूब भी नहीं देखते थे, ठीक है। बहुत डिसिप्लिन्ड होते थे कि भाई साहब अगर क्लास है तो क्लास जाना है, पढ़ना है तो पढ़ना है, चाहे आप पूरी रात पढ़ो, चाहे आप पूरा दिन पढ़ो। अगर बोथ ग्रुप वाले सिर्फ 3 महीने के लिए, अच्छा, क्योंकि उसके बाद तो फिर आपकी ज्यादा रिवीजन शुरू हो जाएगी, अभी सिलेबस स्टार्ट हुआ है, अब जनवरी फरवरी मार्च, अगर सिर्फ 3 महीने तक तुम सिर्फ मेरी ये 2 बातें मान लोगे ना, तो सच में बोल रही हो यार, तुम मुझे दिल से थैंक यू बोलोगे, दिल से। क्योंकि ये सब मैं आपको एज ए टीचर नहीं, एज ए बड़ी बहन बता रही हूँ, जो तुम्हें करना चाहिए। क्लासेस लो, डेली रिवाइज करो, बस यार बस। और कुछ नहीं हो रहा मत करो, भूल रहे हो भूल जाने दो, जस्ट डू योर पार्ट। याद रखना मेरे बस में नहीं है, समझो, लेकिन समझना मेरे बस में है, पढ़ना मेरे बस में है। एटलीस्ट जो मेरे पास है मैं उससे तो बढ़िया तरीके से करूं, मैं उसको लेके तो पैनिक मत करूं। और अगर मान लो तीसरी, दिन में हाफ एन आवर बचता है तो लिख लो 2-3 क्वेश्चन दिन में, देख के लिख लो। अगर बचता है 30-40 मिनट्स, हर दूसरे दिन ये कर लो, नहीं हर दिन हो रहा, ठीक है, बट ये करो। जब आप मार्च तक ये फॉलो करो, मार्च के बाद हम अगला प्लान बनाएंगे जिसमें हम ज्यादा रिवीजन टाइम इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो इसलिए मेरे बच्चे, अभी सिर्फ आपको डेली का रिवाइज करना है और उसके बाद कुछ भी नहीं करना। अगर आप डेली भी रिवाइज कर लोगे ना, तो बहुत ही प्यार से रजिए आप जून के लिए बोथ ग्रुप्स प्रिपेयर कर पाओगे। अपना पार्ट करो, जो आप कर सकते हो वो करो, जो नहीं कर सकते उसके टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, और कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई मेक अ वीडियो ऑफ इट रजे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच माय कुची पाइस। बाय बाय।